नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में विभागों के बंटवारे से पहले मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। राम नरवीर, रणवीर गंगवा और गौरव गौतम ने आज सुबह दिल्ली में सीएम नायब सैनी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में हरियाणा के नए मंत्रियों के बीच विभागों को बंटवारा हो जाएगा। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर इस मुलाकात की जानकारी दी। नायब सैनी बीती शाम को कैबिनेट मीटिंग और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना हो गए थे। यहां वह चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। पंजाब में धान की खरीद सही तरीके से ना होने के विरोध में कल यानी शुक्रवार को किसानों ने चंडीगढ़ में सीएम हाउस घेरने की कोशिश की थी। बड़ी संख्या में किसान सेक्टर 35 किसान भवन पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने किसान भवन के गेट बंद कर दिए। पूरे विवाद को लेकर आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ आज किसानों ने अहम मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीटिंग के बाद कहा कि इस वर्ष 18.5 लाख मीट्रिक टन धान की आवक होने की उम्मीद है, जिसके लिए राज्य भर से 2651 मंडियां स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि मंडियों में धान की मजबूरी में बिक्री नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार के पराली जलाने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पराली जलाने का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब हुड्डा साहब सो के जाग रहे हैं। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं उसको देखा जाएगा और उसके मुताबिक ही काम होगा। बिल्कुल, हमारी संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ हर आदमी को मेंबर बनना पड़ता है, हर आदमी को सक्रिय मेंबर बनना पड़ता है। दोनों के अधिकार भी अलग अलग हैं। सदस्य का अधिकार अलग है, सक्रिय मेंबर का अलग है। कोई भी पद पोस्ट वही ले सकता है जो सक्रिय मेंबर है। तो अब ये हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो गया। चुनाव से हम फारग हो गए, सरकार बन गई। अब सारे हम मेंबरशिप अभियान में, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान में हम लगेंगे और लोगों को सदस्य अधिक से अधिक बनाएंगे। सूचना कपास जिलवा लठम लठा होते रहो। अरे जिस व्यक्ति को जनता की नवदी नहीं पता, अनिल विज बाप बुलंद हर मंच से हर मीडिया में छाती ठोक कर कह रहा था कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी के सहयोग के सरकार बनेगी, क्योंकि अनिल विज जनता के बीच में बैठता है और अनिल विज को जनता की पहचान है। इनको क्या पता, इनके तो आंकड़े सारे फेल हो गए। और जिस डॉक्टर को नवजना देखने आती हो ना, उसको अपना क्लिनिक बंद कर लेना चाहिए। हमने तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था उसी वक्त जो अंबाला में विकास कार्य चल रहे हैं उनका मुआयना करना शुरू कर दिया था। अधिकारियों को आदेश दे दिया था कि त्वरित गति से सारे प्रोजेक्टों को कंप्लीट किया जाए। एस्केलेटर बनवा के दिया था। अंबाला छावनी में पहली बार सड़क क्रॉस करने के लिए अस्पताल में 2,500-3 हज़ार मरीज रोज आते हैं। हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता था, तो वो मैंने एस्केलेटर बनवा के दिया था। सोमवार को
12 बजे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, पराली जलाने का केस माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। अब हुड्डा साहब तो सो के जाग रहे हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं और क्या है उनको देखा जाएगा, उसके मुताबिक काम होगा। सुरजेवाला ने आंदोलन की धमकी दिया, अगर ये जो सरकार ने पराली जलाने का फैसला वापस ना लिया तो हम आंदोलन करेंगे। करो, 5 साल तुमने यही करना है, करते रहो। तुम्हें जनता ने तो नकार दिया। जब तुम्हें जनता की जरूरत थी तब तो जनता तुम्हारे साथ आई नहीं। तुमने बहुत बहकाया, कई नैरेटिव तय किए, सारे फेल हो गए। तुमने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, 6-6 फुट उछल के तुम बोलते थे, और बापू बेटा रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे। लोगों ने नकार दिया। लोगों ने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी की सरकार बनाई है। जो 10 साल हमने काम किए, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी, उसकी शुरुआत की। आज लोगों के घरों में, एक एक गांव में व्हाट्सएप पर छप रहा है कि हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई, हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई। एक क्रांति रची जा रही है, क्रांति। कभी किसी ने सुना नहीं था। नौकरियां लेने के लिए माँ बाप की चप्पलें घिस जाती थी, मंत्रियों के घरों में लाइनें लगाने में, दलालों के पीछे घूमने में, सब खत्म करा हमने। उसी का लोगों ने इनाम दिया हमें। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर आज अंबाला पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नागर ने मीडिया से रूबरू होते हुए जहां प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया, वहीं 24,000 नौकरियां देकर जनता को रिटर्न गिफ्ट देने की बात कही। नागर ने कांग्रेस की भीतरी कलह पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार की सख्ती पर हो रही राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी तीसरी बार बनी, प्रदेश में भी तीसरी बार बनी। उसके लिए भी अपने क्षेत्र की जनता का, पूरी हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, जो डबल इंजन की सरकार हमारी तीसरी बार प्रदेश में बनाई है। तीसरी बार सरकार बनी है, बड़ा मैंडेट जो है वो जनता ने दिया है। किस तरीके से, क्या तोहफा जो है, रिटर्न गिफ्ट जनता को क्या देने वाले हैं? सबसे पहले देखो, 24,000 25,000 नौकरियां जो लगी है वो साथ के साथ दे दी है, और जो भी अभी विकास कार्य रह गए हैं उनको हम जल्दी से गति देंगे, और तो विकास कार्य जो है उनके सभी के एस्टिमेट बनाकर और बजट देकर सभी को। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आरती राव का महेंद्रगढ़ और कनीना में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। फूलमालाओं के साथ स्थानीय लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का निर्णय सराहनीय है और इसके लिए वह पार्टी नेतृत्व की आभारी हैं। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने यह भी कहा कि वह पूरे हरियाणा के लिए काम करेंगे, लेकिन दक्षिण हरियाणा को अपनी प्राथमिकता देंगी। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल क्षेत्रों में अपनी ओर से पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि वे इन क्षेत्रों में अपने प्रयासों को और मजबूत करेंगी और विकास के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। तो आज के दिन मैं सारे हरियाणा वासियों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ जी धन्यवाद करने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, और हमारे चीफ मिनिस्टर सैनी साहब की, कि उन्होंने ये देखा कि हम कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो पूरी प्राथमिकता दूंगी अपने दक्षिण हरियाणा को, जितनी दे सकती। पूरे हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर बनी हूँ, मगर जैसे सिंचाई का काम है और एजुकेशन का काम है महिलाओं के लिए, और साथ साथ खेल में, तो जहाँ भी मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल सकती हूँ मैं ज़रूर डालूँगा। हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम का शनिवार को पलवल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हुड्डा सेक्टर 2 से लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तक रोड शो निकाला गया।
राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं को सौगात देते हुए पहली कलम से 24,500 युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान की। भाजपा सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी जा रही है। सरकार की इस नीति को लेकर युवाओं में जोश और उत्साह बना हुआ है। किस प्रकार से हम इस इलाके को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबको साथ लेकर सबके सुझाव के साथ हमारा ये संकल्प और प्रयास है कि आने वाले 5 साल बाद देश और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पलवल अलग दिखाई दे, क्योंकि आज के समय में देश में सबसे बड़ी कनेक्टिविटी अगर कहीं है तो वो पलवल क्षेत्र में है। केएमपी हो, केजीपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेस हो, वे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी हो, बहुत सारे आयाम पलवल क्षेत्र में आने वाले हैं। उनके माध्यम से किसी भी जगह की या किसी भी देश या किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश की अगर तरक्की का राह खुलती है तो उसकी कनेक्टिविटी के आधार पर खुलती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी वेल कनेक्टिविटी हमारे पलवल में है। हम उनकी तरक्की के लिए, विकास के लिए, पलवल को एक साफ, सुंदर, स्वच्छ और भव्य बनाने के लिए संकल्पवान है। उसके लिए हम पूजनीय जनता का साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलेंगे और अच्छा काम करेंगे। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने पिता राव महावीर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। साथ ही दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं राव नरवीर सिंह ने दावा किया कि गुरुग्राम अब एक नई पहचान अगले 5 सालों में बनाएगा। इसी को लेकर उन्होंने आज अधिकारियों के साथ एक बैठक भी रखी और बैठक में गुरुग्राम के विकास के लिए अधिकारियों को सख्त और खास दिशा निर्देश भी दिए। लोगों ने भाजपा पर विश्वास जताया, हरियाणा की जनता ने, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं हरियाणा वासियों की तरफ से उम्मीद जताता हूँ कि किसी इच्छा और उम्मीद से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, वो सारी उम्मीदें 5 सालों में पूरी हुई। कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल आज पिपली पैराकीट पहुंचे, जहां पर उनका वैश्य समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोगों के अलावा पूर्व मंत्री और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सुभाष सुधा को अपना बड़ा भाई और पारिवारिक सदस्य बताया। साथ ही कहा कि जनता ने उन्हें एक बार फिर सेवा का मौका दिया है, ऐसे में वह जनता की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जब उनसे पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यमुनानगर कुरुक्षेत्र मार्ग पर दामला के पुराना टोल प्लाजा के नजदीक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक मौके पर डंपर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने डंपर अपने कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। काम करके हम घर जा रहे थे तो हमने देखा रास्ते में एक्सीडेंट हो रखा है। तो हमने जब अपना टेम्पो रोका तो साइड में देखा तो आशीष वहाँ लेटा पड़ा था। तो हमने तुरंत ही अपनी इज्जत की एम्बुलेंस में लेके हम गावा हॉस्पिटल पहुँचे। गावा हॉस्पिटल हम जैसे ही पहुँचे तो 2-3 डॉक्टर ने उनको चेक किया तो तुरंत ही उन्हें बोला कि यहाँ पे इनकी डेथ हो चुकी है, अभी कोई हम इलाज वगैरह नहीं कर सकते। आशीष इज्जत में कौन सा कार्य करते थे? आशीष इज्जत में प्रोडक्शन सुपरवाइजर पैनल शॉप में वर्क करते थे और लगभग 15 साल से वो काम कर रहे थे। अनुभव इंजीनियरिंग में काम कर रहे थे। सर आशीष कुमार 32 उम्र है, 32 साल का। सर इज्जत कंपनी में हमारे पास सुपरवाइजर के पद पर कार्य करता था। शाम जब ड्यूटी के दौरान घर जा रहा था तो द्यामला टोल टैक्स पर एक डंपर ने उससे भयंकर टक्कर मारकर उसके यानी कि मौके पर ही मौत हो गई है सर। जैसे हम उसको हॉस्पिटल को लेके आए हैं और अभी इसको पोस्टमार्टम हो रहा है सर।
पास प्रोग्राम के बाद हमें सबको दिया जाएगा और उसको बिहार ले जाया जाएगा। आप क्या लगते हैं? सर हम उनके कर्मचारी हैं, उनके सर उनके कर्मचारी। तो सर अभी उनको जो परिवार है, जो उनका पूरा परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे कर्मचारी उनके आए हुए हैं, उनको चाहिए कि उसको इंसाफ मिले, उसको जो भी है, जो भी मदद है सरकार की तरफ से या मुआवजा जो भी है दिया जाए। तो 112 दी थी भी एक्सीडेंट हो गया टोल प्लाजा जामला से कुछ दूरी अरदौर की तरफ, ठीक है। मौके पे पहुंचे, आप मौके से मौके से घायल को इतना गब्बा हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। तो फिर गब्बा हॉस्पिटल से रुका हमारे पास प्राप्त हुआ था भी जो मृतक आशीष पुत्र जयशंकर प्रसाद वासी जम्मू कॉलोनी बी यमुनगर भी RSC में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। फिर हम गब्बा हॉस्पिटल पहुँचे, उस पर अपना कागज तैयार करें, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को सिविल अस्पताल। वाहन से टक्कर हुई है? ये एक ट्रेलर था सर, जो मौके से हमने काबू कर लिया सर। ड्राइवर फरार है या ड्राइवर फरार है अभी सर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के पंचकुला में शनिवार दोपहर पंजाब से मोरनी हिल्स जा रही बच्चों से भरी स्कूल बस खाई में पलट गई। हादसे में बस के ड्राइवर के अलावा 14 बच्चे घायल हो गए। बच्चे स्कूल ट्रिप पर मोरनी हिल्स जा रहे थे। सभी बच्चों को मोरनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल बच्चों को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित अस्पताल रेफर किया गया है। बस ड्राइवर विनोद छाबड़ा के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, उसे चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा आखिर कैसे हुआ। पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की ओर से पंजाब में अनाज की लिफ्टिंग और बिक्री न होने के कारण किसानों का अनाज पटियाला के मंदिरों में बिखरा पड़ा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन उग्राह की ओर से पंजाब के कई टोल प्लाजे आम जनता के लिए फ्री किए गए। इसी तरह संगठन की ओर से पटियाला के तरेरी जट्टान टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया, जिसमें किसान नेताओं ने कहा कि हमारी मंडियों में फसल गिर रही है, लेकिन सरकार का इसे उठाने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है। तो हमारी तरफ से पंजाब के सभी टोल प्लाजा आम जनता के लिए फ्री कर दिए गए। मगर 3 दिन हो गए, पटियाला का तरेरी जट्टान टोल प्लाजा आम जनता के लिए 3 दिन से फ्री कर दिया गया है। साडी भैन जी फासला जी झोना है वो मंडियां च आया पिया, कोई सरकार ने प्रबंध नहीं किया, ना भरिया जा रहा जी, किसान रुल रहा है। जब तक ये काम साडा झोने का उत्ते निर्विघन अपना भराई नहीं होंगी, जब तक ये अपना फ्री रहूगा टोल प्लाजा। किसानों वालों जो इल्जाम लाए जा रहे, लेकिन प्रशासन तो उल्ट कह रही है कि किसानों को कोई चीज की परेशानी नहीं। अभी जाके मंडिया में देखो जी, बुरा हाल है अपना। कई दिन के जिमीदार बैठे ने जी, अपना फरो के कदे कुछ कहते हैं, कदे मुफ्त रहना चाहिए, कदे ऐ चाहिए जी। अपना पहला जी अपना 26 लवाई है ना जी, उन्होंने भर नहीं रहे जी। अपना किसान बेचारा खेतों च भी रुल रहा, ना खाद का कोई प्रबंध है जो अपना की मंग रहेगी, की रहेगी मुख्य मंग कितना मंग तो जी भराई हो गई जी। अपना किसान बेचारा इन्ने अपना 6 महीने ला के अपना टाइम तो झोना भरिया जाए, वो घर मंगा इन्हें साड़ी जीरी चकी है जी, जीरी सरकार चक नहीं रही, ना ही बारादार दे रही है। सेंटर सरकार कहती है कि थलड़ी सरकार का है, थलड़ी सरकार कहती उपर लेना देना है, कोई सानू मंग नहीं पूरी कर रहा। कितना देखते प्रशासन वालों तो सरकार वालों तो दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को कोई चीज की तकलीफ नहीं, लेकिन किसी धरना प्रदर्शन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब श्री दरबार साहिब में चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी की 490वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में दर्शन और स्नान कर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर दुनिया भर से श्रद्धालु गुरु घर में मत्था टेकने और गुरु घर का आशीर्वाद लेने के लिए आए, जिसके चलते श्रोमणी कमेटी ने भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं और सचखंड श्री दरबार साहिब को देसी विदेशी फूलों से सजाया गया है। श्री गुरु रामदास जी की 490वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई।
ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਰ ਗਿਆ। ਇਹ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ 4 ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੁਖੜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀਏ, ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਜੇ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿ ਟੋਕਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੇਂਗ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰਦਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ रामदास पातशाह जियां दा आज 20 तारीख को करवा चौथ का त्योहार बड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। जिसके बाद महिलाएं खरीदारी करती हैं और मेहंदी लगाती हैं, जिसकी धूम आज सुबह से ही धूरी के बाजारों में देखी जा रही है। दुकानदारों की तरफ से सुबह से ही अपनी दुकानें सजा ली गई और महिलाएं खरीदारी कर रही हैं और वही अपने हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। तो वहीं करवा चौथ का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये व्रत कर अपने आप को धन्य मानती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं श्रृंगार करती हैं। करवा चौथ से पहले ही बाजारों में रौनक शुरू हो जाती है। महिलाएं चूड़ियां सहित कई सामान खरीदती हैं। बाजारों में महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले महिलाएं बाजारों में खरीदारी करती और मेहंदी लगवाती हुई नजर आई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।